अक्सर हम और आप जब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए या फिर ईटीएफ में। किस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा और किस में इन्वेस्ट करके हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सादिक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक अप पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आप अपने पैसे को एक ऐसे फंड मैनेजर को देते हैं जो आपके बिहाफ पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड में या फिर शेयर्स में या फिर गोल्ड्स में। अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करते हैं आपके पैसे को। अगर हम एक लाइन में समझे तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपका पैसा और उनका दिमाग। और वहीं अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ भी एक तरह का म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन यह शेयर मार्केट में ट्रेड भी होता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। यानी कि आप इसको सुबह खरीद के शाम तक बेच सकते हैं। तो आइए अब हम म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच का अंतर समझते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड को आप कभी भी किसी भी टाइम आप खरीद और बेच सकते हैं। कीमत हमेशा एनएवी पे तय होता है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, और इसका यूनिट आपको अगले दिन अलॉट होता है। वहीं अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ हमेशा मार्केट टाइम के अंदर ही खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर मार्केट बंद है तो इसको आप खरीद बेच नहीं सकते। ईटीएफ का प्राइस हर वक्त चेंज होता रहता है, बिल्कुल शेयर की तरह। इसको आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं अगर बायर और सेलर अवेलेबल हो तो। अगर हम एक लाइन में समझे तो म्यूचुअल फंड हमेशा एनएवी पे खरीदा जाता है, वहीं ईटीएफ हमेशा मार्केट प्राइस पे। अब आइए ये जानते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए महंगा पड़ेगा। अगर ईटीएफ की बात करें तो म्यूचुअल फंड से काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से काफ़ी कम होता है। अगर हम ईटीएफ की बात करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.05 से लेकर 0.5 तक ही होता है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से शुरू होकर लगभग 2% तक जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इसलिए महंगा पड़ता है कि आपके पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो आपके पैसे को अलग जगह इन्वेस्ट करता है, इसलिए म्यूचुअल फंड महंगा पड़ता है। वहीं ईटीएफ में फंड मैनेजर का रोल बहुत ही कम होता है, इसलिए वो सस्ता पड़ता है। ईटीएफ में आपको खुद से बाई और सेल करना पड़ता है, यानी कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। अब आइए जानते हैं सबसे ज़रूरी बात कि किसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में उन लोगों को निवेश करना चाहिए जो एसआईपी करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों को जो अभी मार्केट में नए हैं यानी कि सीख रहे हैं, या फिर उन लोगों को निवेश करना चाहिए जो मार्केट में बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते हैं, या जो ऑफिस वर्क करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता मार्केट में समय देने का। वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। वहीं अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में उन लोगों को निवेश करना चाहिए जिनको मार्केट की एक बेसिक नॉलेज हो, या फिर जो मार्केट में रोज़ थोड़ा समय दे सकें, या तो उन लोगों को निवेश करना चाहिए जो कम बजट में निवेश करना चाहते हैं, यानी कि कम खर्चे में अपनी निवेश को शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए ईटीएफ का ऑप्शन सही रहेगा। अगर सिंपल वे में समझें तो जिनको मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड सही रहेगा, और जिनको मार्केट की समझ है या कम फीस में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उनके लिए ईटीएफ का ऑप्शन सही रहेगा। उम्मीद है अब आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।